साफ सुथरे क्षेत्र की जहाँ तक बात है, उसके लिए सिर्फ सरकार ही नहीं, हम लोग भी दोषी हैं। अगर हम उसका निदान सही से कर लें और अपने से भी हम लोग काफी हद तक, जनता भी उसकी दोषी है। अच्छे ये पर्यावरण में परिस्थिति में मतलब असंतुलन हमको देखने को मिल रहा है। देखिए कितनी ज्यादा गर्मी, जहाँ पर गर्मी हो रही है तो गर्मी ही हो रही है। लास्ट हमने जून इतना गर्म देखा था। ये मैं तो बहुत दिन से जुड़ी हूँ और मेरे हस्बैंड भी जुड़े हैं इसमें, और मैं जो चाहती हूँ कि ये वृक्ष जो रोपण जो करते हैं, मैं यही कहना चाहूंगी कि ये अभियान चलता रहे और सब इसमें सहयोग ले और सभी लोग पेड़ लगाए और उसमें पानी डाले, उसको सींचे, बड़ा करे। हर लोग ये काम करेंगे तो ये। स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ भारत में। मैं मोनिका शर्मा और आज उपस्थित हुई हूँ दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में, जहाँ पर तमाम महिलाएं जो है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पर्यावरण जन चेतना अभियान जो कि 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक चलने जा रहा है, इसके उपलक्ष्य में तमाम महिलाएं उपस्थित हुई है, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका उद्देश्य है, किस उद्देश्य से ये आज यहाँ पर उपस्थित हुई है। अभियान आपने शुरुआत करी है, क्या कारण है, किस लिए आपने आज ये अभियान जो है शुरू किया है? जिस प्रकार से ये पर्यावरण में परिस्थिति में मतलब असंतुलन हमको देखने को मिल रहा है। देखिए कितनी ज्यादा गर्मी, जहाँ पर गर्मी हो रही है तो गर्मी ही हो रही है। लास्ट हमने जून इतना गर्म देखा था कि मतलब लोगों के एसी भी फेल थे, आग लग रही थी, जगह जगह अपने आप ही आग लग जा रही थी, शॉर्ट सर्किट हो जा रहा था। तो कारण क्या था? यही सब विषय था कि हम लोगों ने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किया है और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई है। तो ये विषय, इस विषय को लेकर के कि हमें प्रकृति के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये हमें इतना देती है कि बदले में हम क्या कुछ वृक्ष लगा के, जल संचय करके या पॉलीथीन मुक्त करके इस तरह से नहीं अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि जब हम इस धरती को माँ कहते हैं तो माँ की सेवा करने का कर्तव्य किनका होता है? बच्चों का होता है ना। या फिर ऐसे ही उसे, जैसे धरती को हम बर्बाद कर रहे हैं तो ऐसे ही हम करते रहें। तो आपने इतना लंबा जो समय चुना है पर्यावरण के लिए, जो आपने ये अभियान का एक डेट रखा है आपने आज से और 15 अगस्त तक, 15 अगस्त ही आपने क्यों चुना? क्या मुख्य कारण है 15 अगस्त को लेकर जो है? क्योंकि 15 अगस्त को जो है वो भारत को आजादी भी मिली, तो क्या लगता है आपको कि कितना कामयाब रहेगा 15 अगस्त के दिन ये जो आप समापन करेंगे? देखिए मुख्य विषय ये है, आज का दिन जो है हरेले का दिन है। हरेला मतलब एक पारंपरिक त्योहार है। इस दिन से वृक्षारोपण वगैरह किया जाता है और प्रकृति के श्रृंगार का समय है, हरी भरी रहती है धरती। तो आज से ये शुरू किया है लोगों को जागरूक करने के लिए कि बरसात का समय जितना हो सकता है वृक्ष लगाएं और वृक्षों का संवर्धन भी कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि पेड़ लगा के छोड़ना नहीं है। इस अभियान के तहत हम अभी एक यात्रा निकाल रहे हैं इस नगर में, और इसके बाद घर घर जाके हम संपर्क करेंगे और लोगों को इसके महत्व को बताएंगे कि किस प्रकार से हमने अपनी इस धरती माँ का मतलब प्रकृति का संरक्षण करना है, और उनके बारे में गहन उनको समझाएंगे। अच्छा, जब जब हम पेड़ लगाते हैं तो एक अपना लक्ष्य लेकर एक पेड़ लगाते हैं। आज आप यहाँ पर जो ये पेड़ लेकर खड़े हैं, क्या लक्ष्य लेकर आप खड़े हैं कि किसके संदर्भ में आज ये पेड़ आप लगाने जा रहे हैं? किस चीज? आज ये हम वृक्ष जो इस महरौली के कुछ ऐसे लोग जो समाज के लिए जिन्होंने बहुत योगदान दिया है, ऐसे ही कुछ लोगों की स्मृति में ये पेड़ उनके परिवार के द्वारा लगवाए जाएंगे। और साथ में जैसे कि मैंने आपको 15 अगस्त के दिन हम इसको समापन करेंगे, इसकी योजना इस आपसे बताना चाहूंगी कि जिस तरह से आज ये प्रारंभ हुआ है, घर घर जाएंगे, ये बृहद अभियान रहेगा। ये केवल इस नगर में ही नहीं, पूरे जिले में होगा, पूरे जिले में होगा इस तरह से, ताकि लोगों को हम जागरूक कर सके। और उस दिन मुख्य विषय ये है कि उस दिन हम कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों को भी बुलाएंगे और उनको भी संकल्प दिलवाएंगे कि जिस तरह से हम पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोगों को समस्याएं आ रही हैं और हमारी सुनवाई नहीं होती है, कि उससे जो लगाए हुए पेड़ हैं उनको नुकसान होता है, या जिस प्रकार की ऐसी गतिविधियां होती हैं, तो वो संकल्प लें कि हम जैसे लोगों को सपोर्ट करेंगे। उनके लिए पौधों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है और कोई कानूनी अड़चन आ रही है तो उसके लिए सहयोग करें। आप कब से जो है जुड़े हुए हैं हमारी महिला टोली से, और आज आप उपलक्ष्य में आप इस उपलक्ष्य में आए हैं, क्या कारण है, किस लिए आए हैं?
मैं तो बहुत दिन से जुड़ी हूँ, पर मेरे हस्बैंड भी जुड़े हैं इसमें। और मैं जो चाहती हूँ कि ये वृक्ष जो रोपण जो करते हैं, क्योंकि हमारा आज मतलब लास्ट जून में हमारे इतना गर्मी नहीं था, ठंड के मौसम भी था उस टाइम, तो यहाँ आज बड़ा तप रहा है, जैसे आग बरस रही है। तो इसी कारण मेन कारण है कि वृक्षों को मैंने संरक्षण नहीं हो रहा है और वृक्षों को रोपण नहीं हो रहा है। और हम ये संकल्प लेके जाते हैं कि हम हर घर में जाके ये संदेश देंगे कि हर घर में जितने बच्चे जितने लोग हैं वो सारे एक एक पेड़ लगाएंगे और आगे जाके हमारा फ्यूचर सही रहेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं पे बताया कि सरकार जो है लगातार इस तरीके से अभियान भी चलाती रहती है और कहीं ना कहीं पर जो अगर वृक्षों की पर्यावरण की बात करी जाए तो उसकी सुरक्षा को लेकर भी हमेशा सवाल जवाब में बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं पर क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार जो है, क्या उसका जो ये सिस्टम है, जो इस समय आम आदमी पार्टी की जो सरकार चल रही है, विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं और काउंसलर भी आम आदमी पार्टी के हैं, उसके बावजूद भी पर्यावरण की अगर सुरक्षित की बात करी जाए तो जगह जगह गंदगी दिखाई देती है, तो क्या लगता है कितना जो है ये साफ सुथरा आपको क्षेत्र दिखाई देगा? देखिए, साफ सुथरे क्षेत्र की जहाँ तक बात है, उसके लिए सिर्फ सरकार ही नहीं, हम लोग भी दोषी हैं। अगर हम उसका निदान सही से कर लें और अपने से भी हम लोग काफी हद तक जनता भी उसकी दोषी है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी ऊपर से फेंक देते हैं, कूड़ा दूसरे के घर में फेंक देते हैं, कैमरे लगे हैं, सब कुछ है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए मेरा तो मानना है कि अगर हम लोग अपने से शुरू करें, अपने घर से ही हम गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग करके और उसको इधर उधर न फेंक के उसका निदान ठीक से करके जो चीजें डंप हो सकती हैं तो उसको कर दें हम, तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और कूड़ा भी नहीं फैलेगा और गंदगी से जो बीमारियां फैल रही हैं उससे भी हम काफी हद तक बच पाएंगे। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बाद? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूंगी कि पर्यावरण प्रकृति का संरक्षण हम सबका एक नैतिक कर्तव्य है। ये सिर्फ सरकार के तौर पे नहीं, निजी तौर पे नहीं, नेताओं के तौर पे नहीं, हम सबका एक मानवीय दायित्व है ये। और आज हमें जो दिख रहा है ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, ये प्रकृति का संतुलन, जलवायु परिवर्तन जो कारण हो रहा है, हिमालय पिघल रहा है। आज के हम डेटास देखें, सर्वे देखें तो जो हिमस्खलन हो रहा है, नदियां सूख रही हैं, पानी की कमियां हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वृक्षों की कमी के कारण है और इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। क्योंकि बिना विकास के लिए हमें बहुत जरूरी भी है, विकास के लिए पेड़ काटने भी कभी जरूरी होते हैं, लेकिन हमने उनकी इतनी अंधाधुंध कटाई कर ली है कि विकास विनाश का भी कारण बन रहा है और उसका खामियाजा हम ही लोग कर रहे हैं। तो वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। ठीक। और भाई आज आप इतने बड़े उपलक्ष्य में आए हैं, पर्यावरण जन चेतना अभियान में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस अभियान को लेकर? इस अभियान को मैं यही कहना चाहूंगी कि ये अभियान चलता रहे और सब इसमें सहयोग ले और सभी लोग पेड़ लगाए और उसमें पानी डाले, उसको सींचे, बड़ा करे। हर लोग ये काम करेंगे तो ये अभियान है जो कामयाब होगा। क्या लग रहा है आपको माता जी, आप पेड़ लेके खड़े हुए हैं, क्या लग रहा है आपको कि लोगों को इस पे क्या फर्क पड़ेगा? इसे देखने के बाद क्या कुछ फर्क पड़ेगा? एक एक लोग एक एक पेड़ भी लगाएंगे ना, हमारे इतने सारे पेड़ हो जाएंगे, तो मतलब एक एक पेड़ की देखभाल भी करनी है, लगाने लगे उसको देखभाल करनी है, पानी भी डालना हमने, ठीक है। तो ये एक एक पेड़ लगाएंगे हम लोग सारे, अगर एक एक पेड़ लगाएंगे तो हम लोगों का जो संतुलन है वो सही रहेगा। ठीक है। चौधरी सतवीर सिंह जी के याद में जो है आपने वृक्ष लगाया है, क्या कहना चाहेंगे? उनका देहांत के बाद जो है आज ये लगाने के लिए जो उपलक्ष्य करा है, पहला कदम उठाया है, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये ज्योति डंगवाल बहन और सारी पूरी इनकी टीम ने, HMT टीम की पूरी का मैं धन्यवाद बोलती हूँ। उन्होंने मेरे पास आए, इनवाइट भी किया मुझे कि आप इस कार्यक्रम में शामिल होइए। और हम भाई साहब जिन्होंने मेहरौली को जैसे आज हमने बरगद का पेड़ लगाया है, ऐसे उन्होंने मेहरौली को सींचा है, तो उनकी याद में आज यहाँ बरगद का पेड़ ही लगाया है। जैसे हमारी मेहरौली बरगद है तो ये पूजनीय है, पौधा भी पूजनीय है। तो इस वट वृक्ष को लगाकर हमने एक मिसाल कायम की है। ये हमने उनकी याद में लगाया है। पर मैं
सभी महरौली निवासियों को, देशवासियों को अपनी तरफ से कहती कि जिसका भी जन्मदिन हो, हम केक काटते हैं, खुशियां मनाते हैं, वो सब पर्यावरण को भी उतनी ही खुशी दे। पर्यावरण अच्छा सही रहेगा। आने वाले समय में हमें पानी की जो परेशानी आने वाली है, उससे हम बचाव हो सकता है और पर्यावरण स्वस्थ होगा, हम भी स्वस्थ होंगे, पूरा हमारा आसपास का वातावरण शुद्ध होगा, शहर शुद्ध होगा, देश शुद्ध होगा, पूरा विश्व शुद्ध होगा। तो हम पेड़ जरूर लगाना चाहिए। आज हमने बरगद का पेड़ लगाया। हर किसी को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, अपने जन्मदिन पे, बच्चों के जन्मदिन पे एक पेड़ जरूर लगाएं। इतना बड़ा जंगल है, कहीं भी लगाएं, पर पेड़ जरूर लगाएं। महरौली बस स्टैंड से जो ये अभियान शुरू हुआ था, अभी जो उसका समापन है वो आप साफ तौर पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक पार्क है, देवभूमि पार्क जो है वहां पर शमशान घाट के पास, वहां पर जो है वृक्षारोपण कर जो है उसका समापन करा जा रहा है। जहां पर बताया कि आज पहले दिन की शुरुआत थी। यह अभियान जो है लगभग आज से और 15 अगस्त तक जो है चलने जा रहा है, जिसमें तमाम जगहों पर जो है पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। पर्यावरण को सुरक्षित की जो बात करी गई है वो कहीं ना कहीं पर लोगों के अंदर जो है जागरूकता फैलाने की बात करी गई है। ऐसे में एक बड़े सवाल के साथ में जो है इसका सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं पर जो पर्यावरण सुरक्षा की बात करी जाती है, ऐसे में जो तमाम पेड़ पौधे जो हर साल सरकार कहती है कि हम हर साल इतने पेड़ लगाते हैं, उसमें कितनी सच्चाई देखने के लिए मिलती है, ये तो अब देखने वाली बात होगी। दिल्ली से मोनिका शर्मा की खबर, दिल्ली।